तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आया, जिसने विनाशकारी भूकंप जिसको कहा गया, हजार लोगों की मौत हुई, लेकिन भारत की जो वसुधैव कुटुंबकम की पॉलिसी है उसके तहत जो सबसे पहले रेस्क्यूअर्स की टीम वहां पर पहुंची है वो एनडीआरएफ की थी और गुरमिंदर सिंह जी भी उस टीम का हिस्सा थे, उसको लीड कर रहे थे। सर, जब आप लोग वहां पर पहुंचे हैं तो किस तरीके के चैलेंजेस थे? वैसे तो आप बहुत सारे इक्विपमेंट्स लेके गए, लेकिन यहाँ पर जूली और रोमियो की काफी बात हो रही है, क्या इंपॉर्टेंट रोल था इनका? सर, ये जूली और रोमियो जो है हमारे सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के एक्चुअली हीरो हैं। जो सर्च एंड रेस्क्यू जो मिशन है उसके जो सर्च कंपोनेंट के 3 हिस्से होते हैं, फिजिकल सर्च, टेक्निकल सर्च और कैनाइन सर्च। तो जब इतना बड़ा कैओस होता है, बहुत सारी मशीनरी काम कर रही होती है, तो हमारे कई इक्विपमेंट, बहुत सारी लाइव्स अगर रबल में दबी भी हैं, पर लेकिन बहुत सारी लाइव जो आसपास भी रेस्क्यूअर्स हैं या लोकल एजेंसीज हैं, लोकल्स हैं, वो वहाँ पर होते हैं। तो जो हमने देखा कि जो लाइव डिटेक्टर हमारे पास अवेलेबल हैं, जो हमारे पास जो सेंसर्स हैं, सेस्मिक सेंसर्स हैं, तो उनके मुकाबले जो केनाइन है वो देवर, क्योंकि हमने इनको जब ट्रेनिंग देते हैं तो हम एक सिमुलेटेड एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जिसमें कि जो बहुत सारा शोर शराबा, बिल्डिंग कोलैप्स और जो आफ्टर शॉक्स हैं, तो वो भी ध्यान में रखा जाता है जब इनको ट्रेनिंग देते हैं। तो ये बेजुबान जानवर जो है ये कभी धोखा नहीं देते, कभी धोखा नहीं देते हैं जी। तो इन्होंने हमारे को तो मदद की, पर लेकिन बहुत सारी ऐसी एजेंसीज थी। जब इनिशियली हम लैंड किए तो कोई इंटरनेशनल टीम नूरदागी, जो कि जो एपी सेंटर उससे मात्र 6 मील की दूरी पे है, वहां पर इंटरनेशनल टीम कोई नहीं आई थी और किसी टीम के पास जो लोकल वहां ऑपरेट कर रही थी, हालांकि सब लोग ओवरवेल्म थे रिसोर्सेज से, तो डॉग्स किसी के पास नहीं थे। तो जब हमारे डॉग हमारी वर्कसाइट पे काम खत्म कर लेते थे तो उनको बाकी टीम्स जो है मांग के हमसे लेके जाती थी, रिक्वेस्ट करती थी कि आपके डॉग्स जो हैं वो बहुत इफेक्टिव हैं। दूसरे दिन से मैं कहना चाहूँगा, और मुझे बहुत फक्र के साथ कहना पड़ रहा है कि कई ऐसी वर्क साइट्स हैं जहां पर, जैसे एक पर्टिकुलर वर्क साइट जो है वो ऑटो गैलरी थी, जो 7 स्टोरी बिल्डिंग थी और जिसमें 6 स्टोरीज पे जो है रेजिडेंशियल क्वार्टर्स थे, और वहां पर कुछ लाइव विक्टिम्स मिले हैं जो वहां गाजियान्टेप फायर डिपार्टमेंट को, उनकी स्निफिंग जो है वो हमारे डॉग्स ने ही की थी। तो मतलब जैसी जानकारी आ रही है कि एनडीआरएफ की टीम ने 2 बच्चियों को बचाया, लेकिन आप जूली और रोमियो ने सिर्फ 2 बच्चियों को ही जिंदा नहीं बल्कि ना जाने कितने और लोगों को भी जिंदा बचाने में मदद भी की है जी। पर लेकिन ये बोल नहीं सकते, इन्होंने जरूर किया है, तो ये हमारे हीरोज हैं। ये हीरोज हैं। देखिए, गुरविंदर सिंह जी ने, जो कि कमांडेंट हैं, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि इनकी भूमिका क्या थी। एनडीआरएफ की टीम ने 2 बच्चियों को जिंदा बचाया क्योंकि क्रूशियल आवर में पहुंचे थे, लेकिन इन लोगों ने तो जो बाकी जो वहां रेस्क्यूअर्स पहुंचे हुए थे, अंतर्राष्ट्रीय जो टीम्स पहुंची हुई थी, उनके साथ भी जो सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था उसमें मदद की है, और इसी वजह से सबसे ज्यादा योगदान तो इन लोगों का रहा है। गुरविंदर जी भी ये कह रहे हैं, हालांकि किसी का योगदान कम नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो पूरे रेस्क्यूअर्स की टीम गई थी उन्होंने दिन रात मुश्किल हालातों में काम किया है। लेकिन अलग अलग जो देशों की टीम थी उनके पास में इतने इक्विपमेंट्स तो थे, लेकिन उनके पास में जूली और रोमियो नहीं थे। इस वजह से उन लोगों को जूली और रोमियो की जो है महत्ता पता चल गई। हाँ जी, जब हम बात कर रहे हैं दूसरी टीम्स, तो हम लोकल दूसरी टीम्स की बात ज्यादा करें, क्योंकि इंटरनेशनल टीम्स जो हमारे बाद आई थी उनके पास जरूर कैनाइन कंपोनेंट था। इसके साथ साथ जो हमारे रेस्क्यूअर्स की ट्रेनिंग और संवेदना की मैं बात करूं, तो जो हमने जो गर्ल को बचाया है, वो पूरा परिवार जो है रवल के नीचे था। उसमें 3 सदस्य बाकी उनकी डेथ हो गई थी, और ये जो बच्ची थी, ये 2, क्योंकि हम जब ने देखा कि कहीं की डेड बॉडीज हैं तो मिलने की संभावना पता नहीं है कि नहीं है, तो पर लेकिन फिर भी जो होप थी और जो ट्रेनिंग थी उसके चलते ही हमारे जो सब इंस्पेक्टर है बिंटू बोरिया, उन्होंने आइडेंटिफाई किया, क्योंकि एक बच्ची की जो माँ और बाप के बीच में वो दबी हुई थी, उसकी आंखों की पुतलियां हिल रही थी। तो ये शायद हमारी ट्रेनिंग ही है जो हम ये पता लगा सके। शायद अगर हम थोड़ा और डिले कर देते तो शायद इसकी जान बचाना भी मुश्किल था। तो वो एक अच्छी ट्रेनिंग का नतीजा है कि हम एक प्रीशियस लाइफ को बचा सके। बेरन 6 साल की बच्ची। सर, इससे पहले भी जो है, जब नेपाल अर्थक्वेक की बात करें, जापान में जो है सुनामी की बात करें, ये तमाम ऐसे इंसिडेंट्स रहे हैं जहां पर एनडीआरएफ की टीम पहुंची थी, लेकिन ये एक्सपीरियंस तुर्की का रहा है। ये कैसे जो है उन एक्सपीरियंस से अलग रहा है, और कैसे हमको और ज्यादा आगे देश दुनिया में कहीं पर भी अगर इस तरीके के हालात होते हैं तो वहां पर जो है
हमको और मदद करेगा। जी, जो आपने 2011 सुनामी जापान की बात की, उसके अलावा 2015 अर्थक्वेक नेपाल की बात की, जो हमने वहाँ पर जो काम किया, उन अगर दोनों कामों का निचोड़ लगा लिया जाए, क्योंकि जापान में हमने जो संवेदना दिखाई डेड बॉडीज के साथ में, क्योंकि हम लोग वहाँ पहुँचे थे, काम बहुत अच्छा किया पर लेकिन बहुत लेट पहुँचे थे। और जो नेपाल में हमने इतना बढ़िया काम किया सर्च एंड रेस्क्यू का, पर लेकिन शायद कहीं वी कुड नॉट विन द हार्ट एंड माइंड ऑफ नेपालीज पीपल। यहाँ हमने ना कि सिर्फ सक्सेसफुल सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन किया, वी ऑल्सो वॉन द हार्ट एंड माइंड ऑफ तुर्की पीपल। और वो मिला भी जब आप लोग लौटे हैं वहां पर। जो सम्मान हमको मिला है वो अविस्मरणीय है। लोग हिंदुस्तान से जुड़ी हर निशानी अपने साथ रखना चाहते थे और वो हमें हिंदुस्तानी बोलते हैं, और वो जिस तरह से अपनी सभ्यता पर गर्व करते हैं, वो हिंदुस्तान की सभ्यता पर भी उतना ही गर्व करते हैं। हिंदुस्तान की सभ्यता पर भी उतना ही गर्व करते हैं, और हो भी क्यों ना, क्योंकि इन लोगों ने ऐसे हालात में, ऐसे मुश्किल हालात में पहुंच करके वहां पर लोगों की मदद की है जब लोग वहां से भाग रहे थे। और फिर चाहे वो जूली और रोमियो की बात हो कुंदन की बात हो, अभय की, गुरमिंदर जी की, या तमाम ऐसे लोगों की जो वहां पर पहुंचे थे एनडीआरएफ की टीम का हिस्सा बनकर, इन्होंने लोगों की मदद की और लोगों को अपनों से मिलवाने में, जितने भी लोगों को मिलवा सके, जिंदा बचा सके, किसी का पार्थिव शरीर निकाल सके, उन सब की मदद की है। और इसी वजह से जब वहां से निकले हैं तो इन लोगों के लिए बज रही थी तालियां और लोगों की आंखें थी नम। सहयोगी कैमरा पर्सन निखिल के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली।